बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है, और प्रोनाउंस में फिर जो पर्सनल प्रोनाउंस हम यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हमने डिटेल देखी थी। और चार उसके मेन जो है वो रूल हमने पढ़े थे कि आफ्टर प्रपोजिशन एंड वर्ब वी विल यूज़ ऑब्जेक्टिव केस। अगर प्रपोजिशन आ जाए या वर्ब आ जाए तो हम केस, ये सारे केसेस मैंने आपको रहता रहता बता भी दिए थे कल, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर कोई नाउन हो, उससे पहले अगर फिल इन द ब्लैंक हो, ठीक है, या उससे पहले कुछ लगाना हो आपने, क्या नाम है, पर्सनल प्रोनाउन लगाना हो उससे पहले, तो वो विल यूज पोजेसिव केस, ठीक है। तो हम उसका पोजेसिव केस यूज करेंगे। इनके आई यूज नहीं करेंगे, माई करेंगे, ठीक है। वी यूज नहीं करेंगे, आवर करेंगे, ठीक है। इस तरह ही यूज नहीं करेंगे, हिज करेंगे, ठीक है। तो पोजेसिव केस यूज करेंगे। तीसरा रूल क्या था कि जहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ रहे हो, ठीक है, और हमें क्या करना हो कि हमें नाउन से पहले पोजेसिव केस यूज करना हो, यानी कि रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करना हो, ठीक है। अगर हमें रूल नंबर 2 का इस्तेमाल करना हो और पीछे जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आ रहे हो, तो फिर यहाँ पे तो मसला हो गया ना कि किस का पोजेसिव केस यूज करें। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक आई वाज डिस्कनेक्टेड, तो अगेन आई एम कनेक्टेड नाउ। मेरी यस आवाज सर। आ रही है? यस सर, अभी यस सर, आवाज आ आ रही है। जाएगा। चलें, ठीक है। आवाज आ रही है लेकिन आपकी कट कट के आ रही है। अच्छा चलें, शायद कोई सिग्नल इशू हो, डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अभी क्लियर है मेरी आवाज़? क्लियर है सर, जी मेरे सर। पास क्लियर। यस सर। जी सर, क्लियर है। चलें ठीक है, बेहतर है। तो मैं ये बता रहा था कि पहला आपको मैंने रूल बता अस्सलाम दिया। वालेकुम सर, आपकी सेहत ठीक है? हाँ नहीं, ठीक तो नहीं है, अभी बुखार है ज़रा, तो लेकिन पहले भी एक नहीं दो सर, आवाज छुट्टियाँ से लग होगी। रहा है, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हाँ ठीक है, आमीन। सर रेस्ट करने तो नहीं, पहले भी एक दो छुट्टियाँ हो गई हैं अगर तो ऑफ करना चाह रहे हैं तो कर ले। नहीं नहीं, कोई नहीं, इट्स ओके, पढ़ लें, बेहतर है। पहले भी एक दो छुट्टियाँ हो गई हैं बीच में, पिछले हफ्ते में। अच्छा जी, जी तो सर। इसमें आफ्टर, पहला रूल हमने देखा कि आफ्टर प्रपोजिशन एंड वर्ब वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सेकंड रूल देखा कि बिफोर एनी नून वी विल यूज पोजेसिव केस। और अगर हम हमें दूसरा रूल इस्तेमाल करना पड़ जाए और नीचे तीन पर्सन हो, ठीक है, तो फिर हम कौन सा पर्सन, और हमें नाउन से पहले पोजेसिव केस लगाना हो, ठीक है, तो फिर हम किस पर्सन के मुताबिक पॉजिटिव केस लगाएंगे? क्या पहले पर्सन के मुताबिक, या सेकंड पर्सन के मुताबिक, या थर्ड पर्सन के मुताबिक? तो फिर फर्स्ट पर्सन के मुताबिक आप पॉजिटिव केस लगाएंगे। और अगर फर्स्ट पर्सन ना हो, सेकंड और थर्ड पर्सन हो, तो फिर आप सेकंड पर्सन के मुताबिक पॉजिटिव केस लगाएंगे, ठीक है। तो ये चार रूल हमने जनरल पढ़े थे। आज थोड़ी सी कुछ हम क्या नाम है, यहाँ पे एक्सेप्शन देखेंगे पहले रूल की, ठीक है, और एक रूल मजीद बीच में ऐड करेंगे। कल मैंने इसलिए नहीं एक्सेप्शन आपको बताई, कल मैं उसका एग्जाम्पल लिख तो रहा था लेकिन मैंने फिर रोक ली। मैंने कहा वो एक्सेप्शन बाद में बताऊंगा ताकि आपका मिक्स अप ना हो जाए, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी हम एक्सेप्शन देखेंगे पहले रूल की, इसी के आगे मैं लिख रहा हूँ, यहीं से नोट कर लें, फिर अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहले रूल की एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन होती है जहाँ पे रूल अप्लाई नहीं होता। तो मैं लिखता हूँ, अजान हो रही है तब तक मैं लिखता हूँ, ठीक है।
स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अजान की ब्रेक ली थी हमने। तो मैं ये एक्सेप्शन बता रहा था पहले रूल की। पहला रूल क्या है, आफ्टर प्रपोजिशन एंड वर्ब, जहाँ पे प्रपोजिशन आ जाए और वर्ब आ जाए। ये जो एग्जाम में नाउन और प्रोनाउन के है ना, ये बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं इनको डीपली और डिटेल में भी करवा रहा हूँ। बाकी जो टाइप्स है ना इसकी प्रोनाउंस की, उसमें से इतना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन जो नाउन नाउन और नाउन की टाइप्स हैं, ठीक है, अभी लास्ट टाइम भी कुछ पेपर हुए हैं उनमें भी आए हुए थे काफ़ी ज़्यादा। और इसी तरह जो प्रोनाउन की टाइप्स हैं आगे, ठीक है, और ख़ुसूसन ये पर्सनल प्रोनाउन और आगे एक दो उनमें से जो है ना वो मैक्सिमम वो पूछता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में करवाना चाह रहा हूँ। तो पहला रूल क्या था कि आफ्टर preposition एंड वर्ब वी विल यूज एंड वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है कि अगर यहाँ पे देन आ जाए, बट आ जाए या एज आ जाए, ठीक है, तीन वर्ड मैंने बताए, देन आ जाए, बट आ जाए या एज आ जाए, क्योंकि ये वर्ड्स जो है ये preposition के साथ साथ एज ए कंजंक्शन भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन तीन वर्ड्स के साथ जो है वो आप सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। क्लियर हो गया। एक्सेप्शन होती वो है कि जहाँ पे मेन रूल अप्लाई ना हो, ठीक है। मेन रूल क्या है कि वैसे आम तौर पे प्रपोजिशन के बाद जो है वो हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, लेकिन अगर ये तीन आए हुए देन, बट या एज, ठीक है, तो यही फिर वो कंफ्यूज करके दे देता है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने कुछ ने रूल पढ़ लिया होता है इसका प्रपोजिशन का, तो वो समझते हैं कि प्रपोजिशन के बाद लगना ही ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन वो इन तीन एक्सेप्शन में से लिख देता है और वो वहां पे सब्जेक्टिव केस लगना होता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं लिखूं कि और आपको एंड भी तो लिखा हुआ है, बट और एंड भी तो लिखा हुआ है। नहीं एंड नहीं, एंड तो वैसे मैंने लगाया है ना, देन, बट एंड एज, ठीक है, तीन वर्ड लिखे हैं, ठीक है। देन है, बट और एस हाँ कहाँ ये लिखा है? तीन एस तो नहीं वर्ड, लिखा जरा सा। एज इधर नीचे लिखा होगा, वो उधर नहीं नजर आ रहा आपको ना, वो इधर नीचे आ रहा है इस साइड पे। एंड इसका कोई काम नहीं है। नहीं एंड नहीं, एंड तो वैसे मैंने कॉमास के बाद एंड लगाया ना, पहले दो तो कॉमास में आ गया ना, तो ये तीन ही है, देन, बट और एज, बट ओके सर। ये तीन है बस। देन, बट और एज, ये मैंने दोबारा भी लिख दिए हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक्सेप्शन में आते हैं, ठीक है, ये तीन है। अच्छा जी, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल लिखूं, ठीक है, तो एग्जांपल से आपको बात मजीद भी जो है वो क्लियर हो जाएगी। जिस तरह मैं लिखता हूँ कि ही इज, अपनी आवाज बंद कर दें, बेटर देन, ठीक है। अब वैसे तो प्रपोजिशन लगी हुई है, ठीक है, लेकिन चूंकि ये कंजंक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, इसलिए मैंने ये तीन एक्सेप्शन बीच में दे दिए हैं, ठीक है। और इन तीन एक्सेप्शन के साथ अब हम यहाँ पे मुझे बताएं, ही इज बेटर देन मी आएगा, आई आएगा या माई आएगा? आई आएगा। आई आएगा, ठीक है। तो ये अक्सर आए भी होते हैं इस किस्म के क्वेश्चन, ही इज बेटर देन आई, ठीक है, नॉट मी, ठीक है। मी यहाँ पे नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, बल्कि सब्जेक्टिव केस आएगा, ही इज बेटर देन आई। ठीक हो गया। इसी तरह मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल आप कर लें कि शी इज फास्टर एज, ठीक है। तो अब क्या आएगा जी, आई, माई, अमी, आएगा। आए ठीक है, आए सर। शी इज फास्ट, अब एज आ गया, ठीक है। तो तीन वर्ड मैंने आपको बताया, एज, बट और देन, ठीक है। इनके बाद आपने सब्जेक्टिव केस ही लगाना है, ठीक है।
शी इज फास्टर एज आई। ठीक हो गया। चलें जी। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि सर एज यू भी तो हो सकता है सर, एज दे भी तो हो सकता है सर। नहीं कुछ भी सर लगा दे दे। आर ऑल, नहीं नहीं हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव ही आपने लगाना है। मैंने तो वैसे पूछा है ना, यो। वो जो भी अच्छा सर, ऑप्शन दे में आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी वो दे देर देम दे तो दे लगा दे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ ना ठीक जैसे। है सर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ओके ठीक है, सर। तो चलें जी। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि आप कर लें कि ही करवा दे सर, लाइक। जी बट वाली रह गई है ना, अच्छा, बट वाली देन भी हो गया, एज भी हो गया, चलें बट वाली कर दे। बट वाली भी कर लेते हैं। ही लाइक्स डैश बेटर बेटर। ठीक है, देन डैश। अब मैं दोनों में लिखता हूँ तो आप बताइएगा कि क्या लगना है। यहाँ पे आप मुझे बताएं कि पहले वाले में वही आएगा, पावर आएगा, या अस आएगा। ठीक है, और दूसरी वाले में भी इसी तरह बताएं कि दूसरी वाले में जो है वो आप दे लगाएंगे, देर लगाएंगे, या दम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दूसरी वाले में बताएं दे आएगा, सर देर आएगा, दूसरी वाले में तो दे है, क्योंकि देन सर है वो। दूसरी वाली में दे आएगा, बाकी पहली वाली में पहली वाले में क्या आएगा। और पहले पहले में आस आएगा। में आशा आएगा सर। आस सर। आस आएगा सर पहले वाले में। पहले वाले में अस आएगा। चलो किस रूल के एतबार से यस आएगा। सर। सर फर्स्ट रूल के वाले फर्स्ट से। रूल के अकॉर्डिंग। कानून नंबर 1 का इतलाक सर, क्योंकि फार्म आ गई। एग्जैक्टली ठीक हो गया। तो आप दोनों का आपने इतलाक देख लिया इस फिक्रे में। ठीक है, इस फिक्रे में आपने एक्सेप्शन भी देख ली और ओरिजिनल रूल भी देख लिया। ओरिजिनल रूल क्या है, वर्ब के बाद आपने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है तो यहाँ पे अस आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद चूंकि हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है तो यहाँ पे जो है वो अस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे एक्सेप्शन आ रही है क्योंकि देन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो देन की वजह से यहाँ पे अब अस नहीं आएगा, यहाँ पे दे आएगा। मसलन यहाँ पे देम नहीं आएगा, यहाँ पे दे आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दे लिख लें आप। यहाँ पे जो है ये सर लाइक दे का वर्ब है इस्तेमाल सर। करें। जी क्या कहा आपने। सर लाइक्स वर्ब है, वर्ब की वजह से आपने अस लगाया सर। हाँ जी, लाइक्स वर्ब है ना, समझ सर आ गई। वर्ब एक्शन नहीं होता रनिंग, क्या हुआ रन। वर्ब। लाइक करना भी तो एक्शन ही होगा ना एक किस्म का। लाइक पर एक एक्शन ही है ना, वर्ब है ये लाइक। ठीक है, तो ऊपर आपने रूल Like पढ़ा ना verb कि है सर, वर्ब के बिल्कुल। बाद जो है वो हम कौन सा लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस लग गया। लाइक्स ऑब्जेक्टिव कैसे है सर। नहीं, लाइक्स तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, लाइक्स तो वर्ब है। ऊपर आपने रूल क्या पढ़ा है कि आफ्टर preposition एंड वर्ब, वर्ब आ जाए या preposition यस आ जाए तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस तो अस है ना। जी सर। आ गई समझ। जी सर। चलें ठीक है। वो सर वो तो आ गया ना सर, इसमें सर प्रेपोजिशन यही वर्ब क्या है सर, ये पूछ रहे हैं सर। वर्ब लाइक है। लाइक्स वर्ब है, पसंद करना। सर इसमें जो लाइक्स है वो नहीं होगा, लाइक्स क्या होगा। वर्ब। तो वर्ब ही बता रहा हूँ ना, लाइक वर्ब है ना, लाइक्स वर्ब है और उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं। तो इसमें क्या इशू है। जी स्टूडेंट, क्लियर हो गया। वर्ब, सर यस वर्ब सर। कोई एक्शन काम करने को नहीं कहते क्लियर सर। सर। वर्ब किसको कहते हैं। तो ये कोई एक्शन काम हाँ काम ही है ना, करना। ही लाइक्स वो पसंद करता पसंद है। करना भी काम ही पसंद है। करना काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है बल्कि आजकल तो, या नहीं है। खाना पीना, लाइक, सोना, उठना, जागना, सर बैठना, लाइक करना कोई काम तो लिखना। नहीं है सर। क्या सर लाइक्स करना कैसे काम है सर। काम ही है ना, एक किसी को पसंद ये करना लाइक एक करना काम है। काम ही होता है, वर्ब भी होता है। अच्छा ठीक है हाँ सर। सर जी, तो ये लाइक्स जो है, ये मतलब जैसे वो बात कर रहे हैं वो पसंद, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन में नहीं आएगा। यार वो तो एक्सट्रैक्ट नाउन, इसको हम लाइक वर्ब है अगर जी। लाइक हो ना, ठीक है, लाइकनेस हो, ठीक है,
लाइकनेस हो, ठीक है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइक एक वर्ब है। ठीक है सर, ओके। बात क्लियर हो सॉरी गई? विद अपॉलॉजीज, गल वध गई है। हाँ, गल बात गई है। अच्छा, ये अगर वर्ब ना होता ना तो इसके साथ एस भी ना लगता फिर, क्योंकि एस या एस का इजाफा किसके साथ होता है? जी, वर्ब के साथ। फिर यहाँ से भी आप देख लें, ठीक है, किसके साथ एस क्यों लगा हुआ है। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। तो खैर ये सिंपल सी बात थी। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको मैंने बता दिया कि एक्सेप्शन जो है वो हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल। वो स्टूडेंट एक कह रहे थे कि बट का भी लिख दें, तो बट का भी लिख देते हैं। नो बॉडी नो बॉडी केम बट मी। अब ये ठीक है जी, बताइए ठीक है? नो सर, तो क्या आएगा? आए। आई आएगा। बट का भी आपने देख लिया। नो बॉडी केम बट आए। कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं आया, ठीक है। तो चलें जी, आपने तीनों देख लिए। अच्छा जी यहाँ पे एक और रूल, ये तो मैंने एक्सेप्शन इसकी करवा दी ना, और एक मैंने एक और रूल आपको यहाँ पे करवाना है, पांचवा रूल, ठीक है। ये चार आपने यहाँ पे देख लिया। पांचवा रूल जो है वो क्या है कि जो बी की फॉर्म है ना, बी की ये, बल्कि ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा खाली जगह इधर नीचे है, तो पांचवा रूल मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। पांचवा रूल क्या है कि फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं, कौन बताएगा जी? I is R M was were। ठीक है, ये Is, सारी am, बी are, was। बी की फॉर्म्स है, ठीक है, बी। ठीक है, ये सारी क्या है? बी की फॉर्म्स है। तो विद द फॉर्म्स ऑफ बी, ठीक है, वी विल यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। विद द फॉर्म्स ऑफ बी वी विल यूज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। ये एक लास्ट इसका पांचवा रूल है, ठीक है, कि जहां भी बी की फॉर्म आएगी तो बी की फॉर्म के बाद, ठीक है, आफ्टर लिख लें, ठीक है, आफ्टर फॉर्म ऑफ बी, ठीक है। स्टार्ट में जो है ना वो आफ्टर लिख लें, बिफोर नहीं, आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, आफ्टर फॉर्म ऑफ बी वी विल यूज, कौन सा केस यहाँ पे इस्तेमाल होगा? सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसकी एग्जांपल नीचे देख लेते हैं इसी के साथ ही, ठीक है, कि कैसे सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगना है। तो ये पांचवा रूल है, कल वाले चार रूल आपको याद हो गए, तो ये पांचवा रूल है। तो बड़ा इजी है, जहां भी बी की फॉर्म इस्तेमाल होगी उसके बाद जो है वो हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ आई डैश, इफ आई डैश, या बल्कि नहीं, इफ आई, वो वर्ड तो लिखें, सर की इफ आवाज आई, क्लियर नहीं आ रही मुझे, बाकी सबको ठीक है? नहीं, क्लियर नहीं आ रही। आवाज नहीं क्लियर, आवाज क्लियर नहीं है, आवाज मुनकता हो रही है सर। चले अभी आ जाती आवाज है, सर की वो हो रही है ब्रेक। चले आ जाती है, थोड़ी देर वेट कर लो, जब क्लियर हुई बताइएगा। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, हाँ, आवाज जब में डिस्टॉर्शन आ रही है। चले मैं वेट कर लेता हूँ, जब क्लियर हुई बताइए। कैंडी सर आवाज नहीं। सर आप आज वाला लेक्चर सेंड कर दीजिएगा ना ग्रुप में। अच्छा चलो ठीक, अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आवाज आ रही है? चले मैंने रिकनेक्ट किया, ठीक है, रिकनेक्ट किया, शायद कोई इशू आ जाता है किस टाइम, फिर टक रही है सर। चले मैंने लास्ट रूल आपको बताया कि फॉर्म ऑफ बी जो है ना, अभी भी डिस्टॉर्शन है। जी सर, कट रही जी है अभी सर। भी। अच्छा, कोई फिर हो सकता है नेट इशू हो। सर मेरे ख्याल आज आपकी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो थोड़ा ही पढ़ाएं आज। चलें बस ये एक रूल देख लेते हैं फिर। वैसे तो आज मैंने वो आगे पढ़ाना था आपको, हाँ दूसरा जी। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ने थे आज, तो इसका एक रूल आप मजीद देख लें। अब आ रही है मेरी आवाज? जी, बस आ रही है, बड़ी कबार आ रही है सर। अच्छा, काट रही है। रिपीट कर दे, समझ नहीं आ रही। जी जी, रिपीट कर देता हूँ। जब मेरी आवाज से रिमूव काट सारा कॉल मीटिंग ले ले। नहीं, जब मेरी क्लियर होगी आवाज बताइएगा। अभी क्लियर है सर, सर, आप अभी क्लियर आई है। चलें ठीक है। क्लियर है सर।
ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट ये रूल पढ़ रहे थे, अभी फिर अगर डिस्टॉर्शन है तो बता दीजिएगा। फॉर्म ऑफ बी जो है ना, फॉर्म ऑफ बी उसके साथ जो है, फॉर्म ऑफ बी कौन सी होती है, इज एम आर। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ बी के साथ जो है वो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ठीक है, सॉरी सब्जेक्टिव प्रोनाउन मैंने लिख दिया, सब्जेक्टिव केस लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो आप सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ठीक है, मैंने गलती से प्रोनाउन लिख दिया है, तो सब्जेक्टिव केस का जो प्रोनाउन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्लियर है मेरी आवाज? यस जी सर। सर। चले इसकी Yes, मैं sir. एग्जांपल लिख रहा हूँ कि जिस तरह इफ आई वर डैश। ठीक है, इफ आई वर डैश, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, इफ आई वर डैश आई वुड डू इट। अब यहाँ पे बंदे को समझ नहीं लगती कि कौन सा लिखना है, तो अब अगर आपको रूल आता होगा कि वर लग गया है, इज लग जाए, एम लग जाए, आर लग जाए, वाज लग जाए, वर लग जाए, बीइंग लग जाए, बीन लग जाए, और उसके बाद जो है फौरी तौर पे, उसके फौरी तौर पे बाद जो है वो फिल इन द ब्लैंक आ जाए, या आपने यहाँ पे जो है वो प्रोनाउन लगाना हो, आवाज नहीं आ रही। लगाना हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा पर्सनल प्रोनाउन लगेगा, इफ आई वर, यू सर। हाँ चले यू लगा लें, या ही लगा लें, या हिज लगा लें, या हिम लगा लें, इनमें से कौन सा आएगा, ही हिज हिम में से, ही हिज हिम में से कौन सा आएगा, ही इफ आई वर ही आई वुड डू इट। आई वुड तो यू तो बेहतर नहीं होगा, ही बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा चलिए, इफ आई वर ही आई वुड डू इट। ठीक है, तो यहाँ पे इफ आई वर हिम नहीं लिखना, या इफ आई वर हिज नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इफ आई वर ही। जी स्टूडेंट्स, ये रूल क्लियर हो गया? सर। यस सर। चलें, क्लियर है। आवाज में डिस्टॉर्शन है। हाँ जी, डिस्टॉर्शन आ गई है फिर। नहीं सर, अभी मेरे पास तो नहीं क्लियर सर, आ रही है। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, शायद आप चलो ठीक है। ओवरऑल से हो सकता है कोई सिग्नल इशू हो समथिंग आप। उनके माइक ऑफ करवा हाँ जी, माइक ऑफ कर दें। अच्छा जी, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा, ये आई के साथ जो है वो हमने वर्क, क्या कह रहे हैं, सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। पूछे पूछे। सर ये जो बी की फॉर्म है, इसमें इज एम आर वाज वर के अलावा हैज हैव बीन, ये भी आती है इसमें? नहीं, सिर्फ जरूरत यही नहीं। आती हैं जो मैंने लिखी है ना, सिर्फ यही आती हैं। जी, क्लियर हो गया? सर ये WH फैमिली का तो समझ आता है कि उसमें W और H आ रहा होता है, इसको B क्यों कहते हैं, फॉर्म ऑफ बी? फॉर्म ऑफ बी क्यों कहते हैं, बी जो है ना, जिस जी तरह, सर। हाँ जिस तरह कोई काम करना है ना, उसकी फर्स्ट फॉर्म है बी। ठीक है, तो ये आगे उसकी दूसरी केसेस हैं, वाज वर। ठीक है, तो ये इसकी आगे नेक्स्ट फॉर्म्स होती हैं, जिस तरह फॉर्म्स बनी होती हैं। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे वर क्यों लगा है, वैसे बी की वर फॉर्म क्यों लगी है? आई के साथ तो वाज नहीं आता। जी सर, वाज आता है, यहाँ पे कैसे स्पेशल नहीं? केस होगा। क्या हुआ? सर इसलिए लगी है जब हम कोई विश वगैरह करते हैं या फिर हम कोई ऐसी चीज के बारे में कहते हैं जो एक्चुअली नहीं होती, लेकिन हम उसके हाँ लिए जी, विश ये करते हैं आपने काश चीज ऐसा याद हो। रखने लेनी है कि जब हम कोई इमेजिनेशन में बात करते हैं ना, यानी कि अक्सर औकात जिनके साथ हम इफ लगाते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, या अगर ऐसे होता, इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां पे मौजूद होता मैं तुम्हें बचा लेता। ठीक है, यानी कि जो काम हुआ नहीं होता लेकिन एक इमेजिनेशन होती है। ठीक है, इफ आई वर देयर। ठीक है, तो जो इमेजिनेशन वाले होते हैं ना, उनके साथ जो है वो हम वर लगाते हैं, फिर वाज नहीं लगाते। बात क्लियर होगी, इसलिए यहाँ पे आई के साथ वर लगा हुआ है। जी स्टूडेंट, ये कहलाता है वैसे जनरल रूल है, इसका इससे ताल्लुक कोई नहीं है, मैंने वैसे बता दिए। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है। चले एक दो एग्जांपल कल वाले और आज वाले मिला के आपके जरा चेक करने के लिए मैं एक दो एग्जांपल मजीद लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आपको सारी ओवरऑल पांचों रूल्स की एक दफा रिवीजन हो जाए। ठीक है, चले जी, एक्सरसाइज। वैसे कल हमने एक्सरसाइज कर ली थी, साथ साथ हर रूल के साथ साथ जो है वो हमने एक्सरसाइज कर ली थी। तो लंबी चौड़ी एक्सरसाइज नहीं देखते, लेकिन जस्ट आपके रिवीजन के लिए, ताकि पता लगे कि आपको कल वाले भी याद है या नहीं। ठीक है, तो चलें जी, देखते हैं। द
the teacher told Ali and dash to do dash homework। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे आप कर लें कि आई माई और मी, और आगे कर लें आप वी आवर अस। जी बताएं। सर फर्स्ट में आया आएगा सर। पहले मी नहीं आएगा सर, एंड आ गया यहाँ पे। जी बताएं। आई आएगा, चलें ठीक है, बेहतर है जी। आप कह रहे हैं मी आएगा, चलें ठीक है, बेहतर है जी। बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। पहले में सर मी आएगा। पहले में मी सर आएगा, सेकंड में मी ऐसा आएगा आएगा। क्योंकि एंड स्पेशल केस सेकंड आ में। गया ना सर, मी एंड आ गया यहाँ पे। अच्छा एंड आ गया, ठीक है, बेहतर है। मी आएगा सर, मी आ जाएगा, ठीक है, बेहतर है। मी अस। अच्छा मी और अस। दूसरे में सर आवर आएगा, दूसरे में आवर आएगा। अच्छा दूसरे में आवर आएगा, हाँ जी, गुड गुड। यस सेकंड में आवर आएगा। सेकंड में आवर हो गया, ठीक हो गया। टू डू आवर होमवर्क, ठीक हो गया जी। जी और सर मेरी नजर में ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होगा, क्योंकि किस में, पहले में या दूसरे में, किसकी बात कर पहले रहे हैं? में, पहले जनाब, अच्छा, पहले ठीक पहले ठीक में उसमें वर्ब इस्तेमाल हुई है ना। जी जी, ठीक हो गया। ठीक है, तो और उसमें दूसरे मी में, आएगा। दूसरे में मेरा ख्याल पोजेसिव केस इस्तेमाल होगा, आवर वाला। अच्छा ठीक है। सर मी और आवर सर। दूसरे में लगा लेते हैं जी। पहले में आप लोग कह रहे हैं कि हम मी लगा लें, और दूसरे में हम लोग जो है वो आवर लगा लें, पोजेसिव केस। ठीक हो गया जी। हाँ जी, किसी को इतराज है या आगे चलें? नहीं सर। नहीं इतराज? मुझे तो है, नहीं सर सेकंड वाले में अस है। मुझे इतराज है अगर आप। फर्स्ट वाले में आई। सर सेकंड में अस आएगा। सर सेकंड में अस आएगा। अस क्यों सर आएगा? फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा सर सेकंड में फर्स्ट रूल लगेगा। डू है ना, वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद हाँ, ऑब्जेक्टिव do फिर केस। अगर आप ये देखें ना, दो अगर भी आप फेल ही है, अस ही आएगा। अगर आप पहले में मी लगा रहे हैं टोल्ड की वजह से, तो दूसरे में डू की वजह से आप आवर क्यों लगा रहे हैं? उधर भी अस लगाएं फिर। नहीं, टोल्ड की वजह से नहीं लगा रहे, वहां मी आएगा। मैं वही बता रहा हूँ, मी क्यों लगा रहे हैं? टोल्ड की वजह से लगा रहे हैं ना, वर्ब की। फर्स्ट वो सर वर्ब की वजह से लगा रहे हैं। पहले में आप वर्ब के बाद जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हैं मी, तो दूसरे में भी तो वर्ब ही है ना डू, उसके बाद भी तो ऑब्जेक्टिव ही लगाएं फिर, भी objective अस ही case लगाएं। आना चाहिए। ठीक है, दोनों में ऑब्जेक्टिव केस जो है वो वर्ब की वजह से लगे हैं। ठीक है, तो दोनों में ऑब्जेक्टिव केस आएगा जी। स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? यस सर। जी क्या कहा आपने? ओके एंड इंक्लूडेड नहीं है एक्सेप्शन में। क्या इंक्लूडेड नहीं है? एंड नहीं, एंड की वजह से नहीं, वर्ब की वजह से। देन है और बट है और एज। वर्ब की वजह से, जो वर्ब लगा है ना आपका टोल्ड, उसकी वजह से। चलें ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि आई एम taller than डैश। क्या आएगा? ही, हिज या हिम? ही। चलें ठीक है, अब ही आपको आएगा, समझ ही आ आएगा गई है, सर। ठीक हो गया, बेहतर है। अभी ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी 40 मिनट बाद, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि आए। सर जी आज हाफ लीव दे दें। हाफ लीव चाहिए? आई एंड जी डैश सर। आर प्लानिंग, sorry, I and dash wife are planning to go London। ठीक है, बताएं जी, आई वाइफ आएगा, माई वाइफ आएगा या मी वाइफ आएगा? माई वाइफ। तो माई तो सबको पता है, माई वाइफ ही आएगा। ठीक है, लेकिन रूल किस रूल की वजह से आएगा? रूल बताएं। पोजेसिव है ना सर, पोजेसिव केस है। पोजेसिव केस है, तो पोजेसिव केस कहाँ पे लगाना है हमने, किस रूल के एतबार से?
किस रूल के एतबार से? सेकंड रूल। नाउन से पहले सेकंड रूल सर। हाँ सेकंड रूल, ठीक है। Second नाउन है ना, वाइफ नाउन है, तो नाउन से पहले हम पोजेसिव केस लगाएंगे। चले ठीक है, अब आपकी इसकी काफी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। आपने नाउन और उसकी टाइप्स भी देख ली और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली, फिर आपने प्रोनाउन और उसकी टाइप सारी देख ली और वन बाय वन आप उनकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जिसमें आपने पर्सनल प्रोनाउन जो है वो देख लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। दूसरी टाइप आपकी आती है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंटेरोगेटिव मैंने क्या बताया था, इंटेरोगेटिव किस चीज को इंडिकेट करते हैं? जब इंटेरोगेशन हो रही हो, ठीक है, जब कोई सवाल पूछा जा रहा हो, ठीक है, जब कोई सवाल पूछा सर की जा रहा हो आवाज तो, नहीं आ जब कोई सवाल पूछा जा रहा हो तो उसको जो है वो हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जी आवाज कट रही है? आवाज सही आ रही है? चलें ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी ठीक आ रही है, जो माइक ऑन है ना। हाँ आप अपना जो है ना दोबारा कनेक्ट कर लें, बाकियों को तो ठीक आ रही है। अच्छा जी, व्हाट आ गया इसमें, ठीक है, विच आ गया, ठीक है, व्हेन आ गया, ये सारे क्वेश्चन के लिए यूज होते हैं। वेयर आ गया, होम आ गया, ठीक है। इसी तरह हुज लिख सकते हैं, ठीक है, हाउ लिख सकते हैं, हु लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं ये क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अच्छा जी, सम टाइम इनके अलावा भी, अभी ये लिंक खत्म हो जाएगा, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्लस एवर, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ हम एवर भी लगा देना तो वो भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही बन जाएंगे, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल व्हाट एवर, ठीक है, हाउ एवर, हु एवर, तो ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही है। विच एवर, ठीक है, इसी तरह हाउ एवर, ठीक है, हाउ एवर, ठीक है, हुज एवर, ठीक है, इसी तरह होम एवर, ठीक है। तो इनके साथ जो है ना वो हम एवर लगा देंगे तो ये भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही बन जाएंगे। चलें आप दोबारा ज्वाइन करें तो फिर आगे बढ़ते हैं। एवर की माना क्या है? जी एवर की मीनिंग सर, एवर की